नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली आप सभी छात्रों के लिए जो डेट है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि आप जो अपने 22,000 रुपए है वो एक तरीके से कॉलेज में सबमिट करवाने की जो डेट है वो आपकी खत्म हो चुकी है। जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट है, अब आपको पता है कि कल आपकी लास्ट डेट रहेगी 26 जुलाई, जिसमें कि आप एक तरीके से अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी डेट आपकी कल रहेगी, और वो भी मे बी शाम की 5 बजे तक रहने वाली है, क्योंकि कॉलेजों का भी टाइम रहता है, शाम के 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद में आपको किसी भी तरीके से मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आगे जाकर डेट बढ़ती है तो वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अब उसी के बाद में काफी छात्रों के यहाँ पर डाउट आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनको एक तरीके से एनीवेयर इन राजस्थान में एक तरीके से कॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको ऐसे कॉलेज मिल गया है तो उस कॉलेज में आपको अपनी फीस है वो सबमिट नहीं करवानी है, ठीक है। वहां पर ऑटोमेटिक जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। वो इस वजह से किया जा रहा है कि आपको अपवार्ड का मौका है वो दिया जाता। अगर ये जो सूचना है वो जारी नहीं की जाती तो आपको डायरेक्ट अपवार्ड का मौका है वो दिया जाता, लेकिन अपवार्ड के मौके को एक तरह से अग्रिम सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब आपकी सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। लिस्ट कब जारी होगी, आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूं। अभी यहां पर क्या हुआ है कि जैसे आपने एनीवेयर इन राजस्थान जैसे आपने सेलेक्ट करने के बाद में अगर वहां पर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आप दोबारा से कॉलेज चॉइस वगैरह कर सकते हो, क्योंकि दोबारा से आपको मौका मिलेगा। दोबारा से जैसे आपने पहले 10 कॉलेज भरी थी, इस बार आप 15 कॉलेज भर सकते हो, 20 कॉलेज भर सकते हो, या 10 कॉलेज में से भी आप कम कॉलेज कर सकते हो। आपको दोबारा से लॉक करने का, यानी फॉर्म को अनलॉक करने का मौका मिलेगा, तो आप दोबारा से इसका फायदा उठा पाओगे। साथ ही में एक अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए कि आवेदन फॉर्म में त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के पश्चात, ठीक है, यानी कि आवेदन पत्र में आपकी कोई भी त्रुटि है, जैसे आपका डीओबी गलत है, आपका नेम गलत है, आपकी कैटेगरी गलत है, तो वो आपके प्रथम काउंसलिंग यानी जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग है वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, इसके बाद में भी यानी कि फिलहाल इस टाइम पर आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित रहे, ठीक है, वह त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। त्रुटि सुधार का अवसर प्रथम काउंसलिंग के बाद दिया जाएगा, ठीक है। अब यानी कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले भी फिलहाल त्रुटि सुधार का मौका आप सभी छात्रों को दिया जा रहा है। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है फॉर्म में कि आपके फॉर्म में आपका नेम गलत है, डीओबी गलत है, आपका फादर्स मतलब कि पेरेंट्स का नेम गलत है, या आपकी कैटेगरी गलत है, तो आपको दोबारा से मौका दिया जा रहा है। तो एक बार दोबारा से करेक्शन वगैरह है वो आप करवा लेना। उसी के बाद में जैसे मैंने क्लियर किया है कि 22,000 रुपए है वो आपको कॉलेज में सबमिट नहीं करवाना है। आपका ऑटोमेटिक उस कॉलेज से जो एडमिशन है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी। अब देखो हमेशा क्या प्रोसेस होता है कि जब आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के बाद में आपको डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। उसके बाद में काफी छात्रों को यह भी डाउट रहता है कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से सबमिट करवाने हैं। आप जो फीस है वो तो ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हो, लेकिन बाकी आप कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स है वो खुद को ही वहां पर आपको सबमिट करवाना होगा। जैसे आपकी 10 12 की मार्कशीट है या आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपको 1 साल बाद में या तुरंत भी आपको लौटा दिया जाता है। बाकी आपकी टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी ये ओरिजिनल ही लगता है, यानी कि आपका जो आपको मिलता है मतलब कि जैसे आपके स्कूल से मिलता है वो ही आपको वहां पर कॉलेज में जाकर सबमिट करवाना होता है, ठीक है। अब 22,000 जमा नहीं करने पर वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय को निरस्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बोला गया है। साथ ही में पीटीटी 2024 काउंसलिंग में अपवार्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की जो सुविधा है वो अग्रिम आदेशों तक एक तरीके से स्थगित रहेगी। यानी जो अपवार्ड है, जैसे ये आपको कॉलेज अलवर में मिली है, मतलब कि अलवर में मिली है, आप सीकर के निवासी हो, आपको जो अलवर कॉलेज है इसको स्थगित करवा के सब वापिस सीकर में लेना है, तो ये एक अपवार्ड मूवमेंट होता है, यानी कि कॉलेज को बदलना, जिसमें कि आपकी जो अलवर की सीट है वो किसी अदर स्टूडेंट को दे दी जाती है, और जो अगर सीकर में किसी भी कॉलेज में सीट खाली है तो वहां पर आपको जो सीट है किसी भी कॉलेज में वो मिल जाती है। ये एक अपवार्ड का प्रोसेस होता है जिसमें कि आप भाग ले पाओगे, लेकिन कब ले पाओगे, जब आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल आपको पता है कि 26 तारीख, ठीक है, जैसे कल आपकी 26 तारीख है तो कल तक आप एक तरीके से कॉलेज में काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। कॉलेज की लास्ट डेट आपकी 26 तारीख रहेगी जिसमें कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो। अब इसी काउंसलिंग के बाद में आपकी सेकंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब कि आप कॉलेज में
रिपोर्टिंग करवा सकते हो। यानी कि आपकी फर्स्ट काउंसलिंग बाद में आप कॉलेज में रिपोर्टिंग 26 तारीख तक करवा सकते हो, कल तक करवा सकते हो। इसके बाद में आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सेकंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स ने, देखो यहाँ पर फायदा किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिन स्टूडेंट्स ने 5,000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो करवा पाएंगे, और साथ में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा दिया था आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो कॉलेज चॉइस का ऑप्शन है उसको अनलॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आप वहां पर कॉलेज वगैरह आप मिसमैच कर सकते हो, यानी कि आप कॉलेज वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब कि जैसे आपने पहले 10 कॉलेज लगाई थी, वो अब आप 20 कॉलेज लगा सकते हो। पहले आपने जैसे अलवर की ज्यादा कॉलेज लगाई थी, अब आप सीकर के लगा सकते हो। ये ऑप्शन आपको ओपन होकर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको उस ऑप्शन को लॉक करना है। लॉक करने के बाद में काउंसलिंग का यानी रिकाउंसलिंग का रिजल्ट जारी होगा। उस रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कि अब आपको कौन सी कॉलेज है वो अलॉट हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बिल्कुल बोला गया है कि एनीवेयर इन राजस्थान ऑप्शन है, वो अगर आपने सिलेक्ट किया है तो एक तरीके से आप दोबारा से काउंसलिंग करवा सकते हो। और जिस भी स्टूडेंट को, देखो एक तो आपको जैसे 5 से 10 कॉलेज आपने सिलेक्ट की और 10 कॉलेज में से ही अगर आपको कॉलेज मिल गई है तो कोई दिक्कत नहीं है उस कॉलेज में जाना है, या आप अगर आपको चेंज करवाना है तो आपको अपवर्ड का वेट करना है, ठीक है। बाकी जिनको एनीवेयर इन राजस्थान में कॉलेज मिली है, यानी कि जो आपने कॉलेज सिलेक्ट की उनके अलावा कोई दूसरी कॉलेज मिली है राजस्थान में कहीं पर भी, तो आपको अपनी फीस है वो कॉलेज में सबमिट नहीं करवानी है। ध्यान रखना ये बात आप सभी छात्र। बाकी आपकी जो स्कॉलरशिप है इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जब भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाई जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट